नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वैशचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतै मनोवाक्काय दोषाणाम हरत्रे पतये नमः। आज हम इंद्रिय स्थान का चौथा अध्याय इस वीडियो में देखेंगे। चतुर्थो अध्यायः अथात इंद्रियानीकम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। इस अध्याय का नाम इंद्रियानीकम इंद्रियम ऐसा है। विमान स्थान में भी रोगानीकम विमानम नाम का एक अध्याय है। उसी प्रकार से यहाँ इंद्रियानीकम इंद्रियम इस प्रकार का अध्याय है। अनीक का अर्थ है समूह और इंद्रियानीकम का अर्थ होगा इंद्रियों का समूह। तो इंद्रियों का समूह का वर्णन जिस अध्याय में किया गया है या अरिष्ट के अधिकरण से इंद्रियों के समूह का ज्ञान जिसमें किया गया है उसको इंद्रियानीकम इंद्रियम ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पे इंद्रिय शब्द जो पहला इंद्रिय शब्द है वो एकादश इंद्रिय या यहाँ पे जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है उनके कर्मवाचक के शब्द के लिए है। मतलब इंद्रियानीकम में पहला इंद्रिय शब्द जो है वो है पंच ज्ञानेन्द्रिय वाचक और दूसरा जो इंद्रियम शब्द है वो है इंद्र मतलब प्राण और उसके अंतगत लिंग जो अरिष्ट लक्षण है उसका बोधक है। मतलब इंद्रियानीकम इंद्रियम इसका अर्थ है इंद्रियों के समूह के अरिष्ट लक्षण। इसका अध्ययन जिस अध्याय में किया है उसको इंद्रियानीकम इंद्रियम ऐसा कहा गया है। यह इंद्रिया अनीकम अनीक शब्द ये समूह के वाचक है। अनीक मतलब समूह, पर यहाँ पे इंद्रिय नीकीय ऐसा नहीं हुआ है, इंद्रियानीकम ऐसा हुआ है। जब हम हर अध्याय में प्रथमता पढ़ते हैं कि अध्याय के नामकरण का जो नामकरण की पद्धति है उसमें कई अध्याय को छ प्रत्यय लगता है और कई अध्याय को छ प्रत्यय नहीं लगता है। तो यहाँ पे छ प्रत्यय मतलब ईय प्रत्यय नहीं लगा है। इसका मतलब ये विषय है, यहाँ पे इंद्रियों के समूह के अरिष्ट इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, इसके लिए ईय प्रत्यय नहीं लगाया हुआ। चक्रपाणी कहते हैं इंद्रियाणाम अनीकम समूह तम अधिकृत्य कृतम इंद्रियानिकम। जैसे कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि टोटल 47 घटक ऐसे हैं कि जिनका वर्णन अरिष्टों के अनुषंग से करना है। तो क्रमशः 1, 2, 3 और पहले 3 अध्यायों में वर्ण, स्वर, गंध, रस और स्पर्श इनकी अरिष्टों के लक्षण का विचार पूरा करके हुआ। अब उसके बाद में 5 ज्ञानेन्द्रियों का अरिष्ट विषय विवेचन इस अध्याय में कर रहे हैं, इसलिए इसका इंद्रियानिकम ये नामकरण सही है। हम सूत्र पढ़ेंगे पहला अध्याय से, सभी अध्याय पूरा पढ़ेंगे हम। इंद्रियाणि यथा जंतो परीक्षेत विशेषविद ज्ञातुम इच्छन भिषक्मानम आयुषः तन निबोधत। इंद्रियाणि विशेषविद परीक्षेत। विशेषविद इसका अर्थ है विशेषविद मतलब जिनको इंद्रियों के ज्ञान का विशेष ज्ञान है, मतलब वो आर द एक्सपर्ट्स इन इंद्रिय रीजन। इंद्रिय की विकृति, इंद्रिय के कार्य और इंद्रिय के अरिष्ट मतलब इंद्रियों के समुचित ज्ञान में जो विद्वान है उनका क्षेत्र इंद्रियों का अधिकरण है। मतलब उनका कार्य क्षेत्र ये इंद्रियों की विकृति और इंद्रिय का कार्य है। मतलब ये सुपर स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद के सुपर स्पेशलिस्ट वर्किंग इन इंद्रिय रीजन। ऐसे जो लोग हैं जिनको विशेषविद कहते हैं वो कहते हैं कि भिषक वैद्यों ने मानम आयुषः ज्ञातुमिच्छन आयु का मान जानने की इच्छा से इंद्रियाणि परीक्षेत इंद्रियों का परीक्षण करना चाहिए। तन निबोधत वो अब मैं आगे बता रहा हूं। मतलब आत्रेय ऐसा कह रहे हैं कि इंद्रियों को विशेषतः जानने वाले मतलब इंद्रियों के विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि भिषक ने वैद्य ने आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा से इंद्रियों का परीक्षण करना चाहिए। मतलब इंद्रियों के भी अरिष्ट लक्षण देखने चाहिए। उसका वर्णन इस अध्याय में मैं कर रहा हूं, ऐसा आत्रेय जी कह रहे हैं। अनुमानात् परीक्षेत दर्शनादीनि तत्वतः अद्धा ही विदितम ज्ञानम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम। अद्धा का अर्थ है अद्धा मतलब अविथतम मतलब सत्य। अविथत विथत मतलब झूठा और अविथत मतलब सत्य। अद्धा मतलब सत्य। तो अनुमानात् परीक्षेत इंद्रियाणि दर्शनादीनि इंद्रियाणि तत्वतः नेत्रादि जो इंद्रिय है 5 ज्ञानेन्द्रिय उनका परीक्षण ये अनुमान प्रमाण से करना चाहिए। क्योंकि
ज्ञानम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम, इंद्रियों का जो ज्ञान है वो विदितम अतीन्द्रियम, वो अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो विषय का ग्रहण होता है, वो अतीन्द्रिय होने से सत्य है, वो अतीन्द्रिय है, यह सत्य है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष परीक्षण हम नहीं कर सकते, तो इसका परीक्षण अनुमान से करना पड़ेगा। यहां पे एक बात बहुत सुंदरता से वर्णन की है कि इंद्रिय ये खुद अतीन्द्रिय है। सिद्धि स्थान के अध्याय 9 में इंद्रियों का स्थान बताया गया है। इंद्रिय ये शिरस्थ है। अध्याय सिद्धि स्थान का अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 4 चरक ऐसा कहते हैं, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राणवाहानी स्रोतांसी, मतलब शिरो प्रदेश में सभी इंद्रिय अधिष्ठित है। इंद्रियों के स्रोतस भी शिर प्रदेश में है और प्राणवह स्रोतस भी शिर प्रदेश में है। मतलब इंद्रिय व स्रोतस और इंद्रिय ये शिर प्रदेश में अवस्थित है। ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है। ये इंद्रिय नहीं है, ये नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये नेत्र ये इंद्रिय का अधिष्ठान है। इंद्रिय शिरस्थ है। मॉडर्न साइंस तो यही कहता है ना कि सारे सेंस ऑर्गन ये शिर प्रदेश में है। तो इंद्रिय शिरस्थ है, ये अधिष्ठान है, ये रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान है, ये घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है, ये श्रवणेन्द्रिय का अधिष्ठान है, ये नेत्रेंद्रिय का अधिष्ठान है और त्वचा ये स्पर्शनेन्द्रिय का अधिष्ठान है। पर इंद्रिय कहां है? इंद्रिय शिरस्थ है, शिर के अंतर्गत है, मस्तिष्क में है। और इसलिए इंद्रियों का परीक्षण अगर करना है तो हमें अनुमान से करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय ये अनुमान गम्य है, इसको प्रत्यक्षः देख नहीं सकते। और उनका जो ज्ञान ग्रहण की कार्य है, मतलब रसनेन्द्रिय रस का ज्ञान करता है, चक्षुरेन्द्रिय रूप का ज्ञान करता है, श्रवणेन्द्रिय शब्द का ज्ञान करता है, स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श का ज्ञान करता है, घ्राणेन्द्रिय गंध का ज्ञान करता है। ये सभी जो ज्ञान करने की या भाव पदार्थ जो भाव विशेष है उनका ज्ञान करने की जो प्रक्रिया है ये खुद अतीन्द्रिय मतलब हमारे इंद्रियों के परे है। इसलिए इंद्रियों का जो परीक्षण है वो अनुमान से करना चाहिए। अभी तक यहां पे सिर्फ अरिष्टों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों का समुचित कार्य, इंद्रियों के समुचित विकृतियां और इंद्रियों के संबंधित सभी अरिष्ट, इसका परीक्षण अनुमान से करना चाहिए। चरक संहिता सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में जो इंद्रिय प्रदोषज विकार भी बताए गए हैं, उसमें 2 प्रकार है। इंद्रियों की विकृति 2 प्रकार की होती है, उपघात और उपताप। उपताप और उपघात ये 2 प्रकार की विकृति है। उपताप मतलब किंचित विकृति आना और उपघात मतलब पूर्णतः वैकल्य आना। ये इंद्रियों की 2 प्रकार की विकृति है। तो ये विकृतियां है, ये अरिष्ट नहीं है। पर अरिष्टों का वर्णन इस 4थे अध्याय में किया है इंद्रिय स्थान के। तो जब हम इंद्रियों का वर्णन करेंगे या जिसको किसी को इंद्रियों के क्षेत्र में कार्य करना है या इंद्रियों के विकारों पे काम करना है, तो इनके लिए यह अध्याय बहुत मार्गदर्शक ठहर सकता है। हाँ, इंद्रियों का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में आता है, पर सन्निकर्ष जो होता है वो अनुमान गम्य है। आपने सही प्रश्न, सही मुद्दा यहां पे उपस्थित किया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो प्रत्यक्ष है, पर उनकी ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान से होती है। प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्षम आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इनका जब सन्निकर्ष होता है तो जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। पर इंद्रियों का खुद का कार्य जो है वो अनुमान गम्य है, वो अपरोक्ष है, क्योंकि हम इंद्रियों को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। हम अधिष्ठान को देख सकते हैं, रुग्ण के अधिष्ठान को हम देख सकते हैं, पर रुग्णों के इंद्रियों को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो अपरोक्ष है, सूक्ष्म है। इसलिए उनका अनुमान में प्रमाण करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि इंद्रियों के जितने सारे विषय हैं, सूत्रस्थान में इंद्रियों के सभी विषय वर्णन किए हैं, इंद्रिय प्रदोषज विकार वर्णन किए हैं, सिद्धि स्थान में इंद्रियों का वर्णन है, त्रिमर्मीय सिद्धि है, चिकित्सा स्थान में त्रिमर्मीय चिकित्सा स्थान है। ऐसे और भी इंद्रियों की विकृति का यहां वहां वर्णन किया गया है। वो सभी इकट्ठा करके फिर हमें इंद्रियों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसमें यह अध्याय जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत महत्व का है, वो मदद करेगा। आगे कहते हैं, स्वस्थेभ्यो विकृतम यस्य ज्ञानम इंद्रिय संश्रयम आलक्ष्येत अनिमित्तेन लक्षणम मरणस्य तत्। हमने पहले अध्याय से
और तीन अध्याय देखे हमने। तीनों अध्यायों में हमने ये देखा है कि ये अरिष्ट किसको कहेंगे, इसके 4 क्राइटेरिया हैं। एक, पहले आतुर होना चाहिए। दूसरा, उसका धातुक्षय होना चाहिए, इंद्रिय विकृति होनी चाहिए, अग्नि विकृति होनी चाहिए। तीसरा, वो सहसा मतलब अचानक उत्पन्न होना चाहिए। और चौथा जो है वो है अनिमित्त होना चाहिए, मतलब इसको बिना हेतु से उत्पन्न होना चाहिए। अब इसमें से एक भी क्राइटेरिया होगा तो भी उसको अरिष्ट कहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तो हमने जो देखा ये सामान्य नियम है। सामान्य मतलब समानता, जिसमें समान विषय वर्णन किया है, तो ये सामान्य अरिष्टो के क्राइटेरिया है। इसमें कभी कभी विशेष भी होता है, इसलिए यहां पे एक विशेष बताया है कि स्वस्थेभ्यो विकृतम यस्य ज्ञानम इंद्रिय संश्रयम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी अगर इंद्रियों के आश्रित जो ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया है उसमें भी विकृति उत्पन्न होती है, तो वो कैसी होगी, पर आलक्ष्येत अनिमित्तेन, मतलब बिना किसी निमित्त के, मतलब ये क्राइटेरिया आ गया यहां पे अरिष्ट का। बिना किसी निमित्त से अचानक अगर स्वस्थ व्यक्ति में भी इंद्रियों की विकृति अचानक दिखने लगी तो वो मरण का लक्षण है। मतलब यहां पे क्राइटेरिया क्या हमें मिला, अनिमित्त। मतलब यहां पे आतुर हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, इंद्रियों की विकृति ये बिना निमित्त की अगर हो रही है तो वो लक्षण अरिष्ट सूचक है। मतलब नेत्र विकृति मिल रही है पर उसको हेतु प्राप्त होते हैं तो वो अरिष्ट नहीं है। श्रवण इंद्रिय की विकृति है पर उसको हेतु प्राप्त होते हैं तो वो अरिष्ट नहीं है। पर बिना किसी हेतु से अचानक अगर इंद्रियों की विकृति शुरू हो गई तो उसको अरिष्ट में समावेश करना चाहिए। आगे कहते हैं, इति उक्तम लक्षणम सम्यक इंद्रियेषु अशुभोदयम तदेव पुनर्भूयः विस्तरण निबोधत। ये सूत्र का जो 5वां सूत्र है, इसमें सामान्यतः इति उक्तम लक्षणम सम्यक, सामान्य सूत्र, सामान्य लक्षण बताया कि सभी इंद्रियों की विकृति ये अनिमित्त हो रही है तो ही वो अरिष्ट में आता है। ये सामान्य लक्षण इंद्रियों के अशुभोदय, अशुभोदय की टीका है मरण सूचक, मरण सूचक विकृतियां बताई। तदेव पुनः भूयः विस्तरेण निबोधत। अब इसका पुनः विस्तार से वर्णन हम आगे कर रहे हैं। अब क्रमशः नेत्र से शुरुआत कर रहे हैं। प्रथमतः नेत्रों की विकृति बता रहे हैं। तो सूत्र नंबर 7 से लेके सूत्र नंबर 18 तक नेत्र इंद्रिय की विकृति का वर्णन है। हम एक एक करके देखेंगे। सूत्र 7, घनीभूतम इव आकाशम आकाशम इव मेदिनीम विगीतम उभयम ही एतत् पश्चन मरणम रुच्छति। घनीभूतम इव आकाशम, जो व्यक्ति आकाश को घनीभूत दिखता है, आकाश को मूर्तिमान दिखता है, जो पृथ्वी की तरह उसको आकाश घनीभूत दिखता है, या आकाशम इव मेदिनीम, या मेदिनी मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी को आकाश की तरह अमूर्त दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति विगीतम उभयम, दोनों एक साथ अगर ये लक्षण उत्पन्न होंगे तो ये विगीत मतलब विपरीत ज्ञान है। मतलब आकाश को पृथ्वी की तरह देखना और पृथ्वी को आकाश की तरह देखना, ये विपरीत ज्ञान है। अगर ये दोनों लक्षण एक साथ मिलेंगे तो ही इसको मरणम मृच्छति, तो वो व्यक्ति अब मृत्यु मुखी पड़ने वाला है, उसको मृत्यु आने वाली है। चक्रपाणी ऐसा कहते हैं, उभयम इति अनेन योगपद्येन पृथ्वी आकाश विपरीत उपलंबोरिष्टम न एक एक अश्येन। मतलब दोनों लक्षण होने चाहिए एक ही समय में, वो पृथ्वी को आकाश की तरह और आकाश को पृथ्वी की तरह देख रहा है तो ही वो अरिष्ट में उसका समावेश होता है। आगे है, यस्य दर्शनम आयाति मारुतो अंबर गोचरः अग्निर्न आयाति च अदीप्त तस्य आयु क्षयम आदिशेत। जो व्यक्ति मारुतो अंबर गोचर, अंबर मतलब आकाश, आकाश में गोचर, आकाश में घूमने वाला, गति करने वाले वायु को जो दर्शनम दिख पाता है। हम आकाश में जो घूम रही वायु है उसको देख नहीं सकते, वो क्योंकि वो अदृश्य है, उसको मूर्ति है, वायु को मूर्ति है क्योंकि उसके परमाणु है, पर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है और अति अदृश्य है, उसको अदृश्य मूर्ति कहते हैं। सुश्रुत उसको कहते हैं अदृश्य अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त व्यक्त क्रिय व्यक्त कर्म, अव्यक्तो व्यक्त कर्म, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। मतलब वो अव्यक्त है पर दिखाई नहीं देता। पर जिस रुग्ण को इस आकाश में घूमने वाला, गति करने वाला, अंबर गोचर मतलब आकाश में गति करने वाला वायु जिसको दिखाई देता है, और दूसरा लक्षण है जिसको अग्निम न आयत अदीप्तम, मतलब अग्नि को वो देखता है पर उसकी दीप्ति समझ में नहीं आती, मतलब उसकी जो ज्वालाएं हैं वो दीप्यमान जिसको नहीं समझ में आती, ऐसा व्यक्ति
आयु क्षयम आदिशेद, उसका अभी आयु का क्षय हो गया है, ये समझिए। आगे सूत्र नंबर 9, जले सुविमले जालम अजालावतते नरहा स्थिते गच्छति वा दृष्ट्वा जीवितात परिमुच्यते। स्थिते मतलब स्थिर जल में, और गच्छति वा मतलब जो चंचल जल है, वह वाह्यमान जल है, मतलब जल स्थित हो या वाह्यमान हो, जिसमें जाला नहीं है। जाल मतलब कोई जो मछली पकड़ने वाला जाल जो होता है वो उसमें पानी में डाला हुआ नहीं है, फिर भी ऐसे सुविमल जल में, ऐसे अच्छे जल में जो व्यक्ति जालम दृष्टवा, जाल देखता है, तो समझिए कि जीवितात परिमुच्यते, उसका जीवन अभी खत्म होने वाला है। मतलब वो पहले आतुर होना चाहिए, धातुक्षय होना चाहिए, अनिमित्त होना चाहिए, और अचानक से ये लक्षण उसको दिखाई देने लगा तो समझिए कि अरिष्ट लक्षण है। आगे है जागृता पश्यति यह प्रेतान रक्षांसि विविधानि च अन्यद्वा अपि अद्भुतम किंचित न स जीवितुम अर्हति। जो व्यक्ति बिना सोए हुए मतलब जागृत अवस्था में भी प्रेतों को देखता है, प्रेतों को मतलब मृत व्यक्तियों को देखता है। एक इसके ऊपर सिक्स सेंस नाम का एक इंग्लिश मूवी आके गया है, एक इंडियन डायरेक्टर है श्याम, मुझे पूरा नाम उसका श्यामलन नाम उसका है, तो उन्होंने हॉलीवुड में ये पिक्चर बनाया है सिक्स सेंस। अब जरूर देखिए, उसमें एक छोटे बच्चे को मरे हुए आदमी दिखते हैं, पर ये पहले आतुर होना चाहिए वो व्यक्ति। वो आतुर है, बेड रिडन है, और मतलब बीमार है, और ऐसे व्यक्ति को अचानक से प्रेतों का दर्शन हो रहा है, मतलब गए हुए जो मृत व्यक्ति है वो उसको देख रहे हैं, और वृक्षाओं से विविधानी, विविध प्रकार के सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म जंतु उसको दिखाई देते हैं। रक्ष मतलब सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतुओं का जिसको साक्षात दर्शन हो रहा है, तो वो अन्यद्वा ऐसे भी अन्य कोई अद्भुतम, अन्य भी ऐसे कोई अद्भुत दर्शन जिसको हो रहे हैं, अचानक हो रहे हैं, तो समझिए कि न स जीवितुम अर्हति, अब उसका जीवित खत्म होने वाला है। मतलब ये अचानक होगा, और वो बिना किसी हेतु से होगा, और वो आतुर व्यक्ति को होगा, तो ही इसको अरिष्ट में समाविष्ट करना चाहिए। आगे यो अग्निम प्रकृति वर्णस्थम नीलम पश्यति निष्प्रभम कृष्णम वा यदि वा शुक्लम निशाम व्रजति सप्तमीम। कल एक सवाल पूछा गया था कि अरिष्ट की उत्पत्ति और मृत्यु के बीच में कितना समय होता है, तो मैंने ये उत्तर दिया था कि अलग अलग अरिष्टों को अलग अलग समय है। जैसे पुष्पितक का जब हमने कल देखा तो उसको 1 संवत्सर ये उसका परम काल है कि उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जिस व्यक्ति को अग्नि प्रकृति वर्णस्थ अग्नि जो है, मतलब जो प्रकृति वर्णस्थ अग्नि है, जो अग्नि जलाया हुआ है और आतुर उस रूम में है, उस कक्षा में आतुर है, वो बेड रिडन है, धातुक्षय हुआ है, और वहां पे अग्नि जलाई, तो ऐसे प्रकृतिस्थ वर्ण को वो आतुर अगर नील और निष्प्रभा देखता है, मतलब नीलम पश्यति निष्प्रभम, नीले वर्ण का और प्रभा रहित देखता है, या फिर कृष्णम निष्प्रभम, कृष्ण वर्ण का दिखता है और निष्प्रभ देखता है, या शुक्लम निष्प्रभम, या सफेद रंग का और निष्प्रभ देखता है, तो वो व्यक्ति निशाम व्रजति सप्तमीम, 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति मृत्यु मुखी होने वाला है, वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। 7वें, इसको टीकाकार कहते हैं सप्तमीम व्रजति, इसका अर्थ अष्ट आहन मरणम, 8 दिन के अंदर उसकी मृत्यु है। 7वें रात्रि से पहले मरता है, इसका मतलब 8वें दिन के पहले ही उसकी मृत्यु होगी, जो अग्नि को नील निष्प्रभ, कृष्ण निष्प्रभ या शुक्र निष्प्रभ देखता है। ये विशेष लक्षण है। अब ये इन्होंने कैसे किए होंगे, मैंने कल भी बताया कि आज हमारे पास डेटा मतलब डायरेक्ट उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, पर इनकी मेथड क्या होगी ये हमें बताया नहीं है। तो हम अनुमान कर सकते हैं कि इन्होंने हर रुग्ण जो आसन्न है उनको प्रश्न पूछे होंगे, उनको सवाल पूछे होंगे, उनका डिटेल परीक्षण किया होगा, और उसके बाद में ही ये ग्रंथ में समाविष्ट किया होगा। पहले इसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, तभी बाद में हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। मरीचिन असतो मेघान वा अपि असतो अंबरे विद्युतो वा विना मेघई पश्चन मरणम रुच्छति। जो असतो मेघान मतलब आकाश में बादल नहीं है, फिर भी मरीचि को देखता है, मरीचि मतलब किरण,
उसको यहाँ पे मेघ ज्योति कहा है टीकाकारों ने। मतलब बादलों की भी जो चमक होती है वो बिना बादलों के कोई व्यक्ति आकाश में देखता है, या मेघान व असतो अंबरे, अंबर मतलब आकाश में बादल नहीं है फिर भी बादलों को देखता है। विद्युतो व बिना मेघ ही, बिना मेघों के बिना बादलों के बिजली को देखता है। ऐसा आतुर रुग्ण मरण मृच्छति, अब मृत्युमुखी होने वाला है। और भी नेत्रेंद्रिय के अरिष्ट बताए हैं। मृन्मयी इव यह पात्रीम कृष्णांबर समावृतम आदित्यम इक्षते शुद्धम चंद्रम व न सजीवती। जो व्यक्ति सूर्य को और चंद्र को, जो बाकी लोगों को प्राकृत दिख रहे हैं, ऐसे सूर्य चंद्र को काले कपड़े से ढके हुए मृन्मयी मिट्टी का जो बर्तन रहता है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन को अगर काले कपड़े से अगर ढका जाए तो और वो जिस प्रकार से देखे जाए उस प्रकार से सूर्य को और चंद्र को देखता है। मतलब सूर्य उसको कैसा दिख रहा है, जैसे काला कपड़ा ढका हुआ कोई मिट्टी का बर्तन हो, या चंद्र को कैसे देखता है, जैसे काला कपड़ा से ढका हुआ किसी मिट्टी का बर्तन हो। ऐसा मृन्मयीम इव पात्रीम कृष्णांबर समावृतम, ऐसा सूर्य चंद्र को देखता है, उसको वो न सजीवती, वो अब जीवित नहीं रहने वाला। डॉक्टर भागवत मैडम जो बोल रही है कि ये सिक्स सेंस एक्टिवेटेड विथ योगिक दृष्टि, हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी करेक्ट मैम। मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आपके ही ये जो विचार है इसको ही पुष्टि देने वाला एक सूत्र आगे आने वाला है। बहुत सुंदर सूत्र है जो आप जो कह रही है यही चरक कहते हैं। आगे कहते हैं अपर्वणि यदा पश्चेत सूर्य चंद्रामसोह ग्रहम व्याधितो अव्याधितो वा तद अंतम तस्य जीवितम। जो व्याधित व्यक्ति या अव्याधित व्यक्ति दोनों प्रकार के, यहां भी एक विशेष बताया है कि वो व्याधित हो या स्वस्थ हो, ऐसा व्यक्ति अकारण बिना किसी निमित्त से, अगर अपर्वणि मतलब अमावस्या पूर्णिमा नहीं है, पर्व मतलब अमावस्या या पूर्णिमा, ऐसा पर्व काल न होते हुए भी सूर्य और चंद्र का ग्रहण दिखता है, बिना मतलब ग्रहण नहीं है फिर भी सूर्य और चंद्र को ग्रहित दिखता है, मतलब उसका ग्रहण हुआ है, इस प्रकार से देखता है, तो उसका जीवित अभी शेष नहीं रहेगा, ऐसा समझिए। नक्तम सूर्यम अह चंद्रहा अनग्नौ धूममुत्थितम अग्निम व निष्प्रभम रात्रौ दृष्ट्वा मरण मृच्छति। जो व्यक्ति नक्त मतलब रात्रि में सूर्य को देखता है, अह चंद्रहा दिन में चंद्र को देखता है, अनग्नौ धूममुत्थितम मतलब अग्नि है पर धूम नहीं है, सॉरी अनग्न धूमम, धूम आ रहा है पर अग्नि नहीं, अग्नि को दिखता नहीं है, और अग्नि निष्प्रभम, और अग्नि दिखता है पर वो निष्प्रभ है, ऐसा व्यक्ति उस रात्रि में मृत्युमुखी होने वाला है। यह लक्षण आतुर की अंतिम अवस्था में है। आज भी कई बार दिन में चंद्र दिखाई देता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी दिखाई देता है, इसका मतलब अरिष्ट है ऐसा नहीं जानना चाहिए, पहले वो आतुर होना चाहिए, बाकी सभी कैरेक्टर अरिष्ट के उसको लगाने चाहिए। प्रभावतः प्रवाहीनम निष्प्रभाष्य प्रभावतः नरा विलिंगान पश्यन्ति भावान जिहासवा। जो व्यक्ति प्रवाहीन घटकों को, जो वस्तुएं प्रवाहीन है उनको प्रभायुक्त देखता है, और जो निष्प्रभ है उनको मतलब जो चीजें प्रवाहीन है उनको प्रभायुक्त देखता है, और जो प्रभायुक्त है जैसे अग्नि उनको प्रवाहीन देखता है। ऐसा व्यक्ति विलिंगन पश्यति मतलब विपरीत लक्षण को देखता हुआ, भावों को देखता हुआ, अब भावान जिहासवा मतलब भाव मतलब अब मृत्यु को वो प्राप्त होने वाला है। व्याकृतिनी विवरणानि विसंख्या उपगतानि च विनिमित्तानि पश्यन्ति रूपाणी आयुक्षये नरहा। व्याकृतिनी का अर्थ है विविध आकृति, विविध आकार के, विवर्णानि इति विविध प्रकार के वर्णों के, विसंख्या मतलब विविध संख्या के, ऐसे विपरीत संख्या के ऐसे भावों को, रूपों को जो व्यक्ति विनिमित्त मतलब अकारण देखता है, मतलब सामने एक ही वस्तु है पर उस आतुर को वो 3-4 दिखाई देती है। देन अगर सामने सफेद रंग की वस्तु है तो वो आतुर उसको नीले वर्ण का दिखता है, इसलिए विसंख्या मतलब संख्या भी अलग दिखती है उसको, वर्ण भी अलग दिखता है,
और आकार भी अलग अलग दिखता है। मतलब पेन अगर सामने रखा है तो वो उसको मोबाइल जैसा दिखेगा और मोबाइल को वो पेन की तरह देखेगा। तो इसलिए ऐसा अगर विनिमित्त अकारण उसको दिखाई दे रहा है, ऐसा आतुर अयुक्षय को प्राप्त हुआ है, ऐसा समझिए। यश्च पश्यति अदृश्यान वै दृश्यान यश्च न पश्यति तौ उभौ पश्यता क्षिप्रम यमक्षयम असंशयम। मतलब जो व्यक्ति अदृश्य जो चीजें हैं उनको देखता है, अदृश्य क्या क्या है, किसी को मन को देखने लगेगा, या वायु अदृश्य है वायु को देखने लगेगा, आकाश को देखने लगेगा, या जो जो घटक अदृश्य सूक्ष्म जंतु है उसको देखने लगेगा अपने नेत्रों से। और दूसरा दृश्यान न पश्यति, जो जो दृश्य है, जो जो दृश्य घटक है उनको वो नहीं देखेगा। ऐसा तौ उभौ, ऐसे दोनों घटक दोनों विकृतियां उत्पन्न होती है तो वो यमक्षयम असंशयम, अब वो यमों को देखने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आगे का सूत्र, अब श्रवण इंद्रियों का मतलब श्रोत्रेंद्रिय का आप अरिष्ट बता रहे हैं। सूत्र 19 और 20, अशब्दस्य च यः श्रोता शब्दान यश्च न बुध्यते द्वौ अपि एतौ यथा प्रेतौ तथा ज्ञेयो विजानता। जो व्यक्ति मतलब जो आतुर अशब्दस्य श्रोता, जो शब्द नहीं कहा गया है इसको सुनता है, और शब्दान यश्च न बुध्यते, और जो शब्द कहा गया है उसको नहीं सुनता है, और जो नहीं कहा गया है उसको सुनता है, ऐसे दोनों लक्षण जहां जिसमें उत्पन्न होते हैं तो समझिए कि अब ये प्रेत होने वाला है, मतलब ये मृत्युमुखी होने वाला है। आगे का सूत्र बहुत विशेष है, ये आप करके देखिए, बाद में लेक्चर होने के बाद ये खुद करके देखिए। संवृत्य अंगुलिभिः कर्णौ ज्वाला शब्दम यह आतुरः न शृणोति गता सुमतम बुद्धिमान परिवर्जयेत। अगर हम दोनों उंगलियों को अगर ऐसे कान में डाल के बैठे तो जैसे ज्वाला की आवाज आती है ना, अगर आपने आग जलाई तो उसकी जो आवाज होती है, आग जलने की जो आवाज होती है, उस प्रकार के शब्द दोनों कान में अगर उंगलियों से ऐसे कान में उंगली डाल के पूरा बंद करके रखने से हमारे अंदर की जो ज्वाला युक्त शब्द है उसको सुन सकते हैं। एक ऐसी आवाज आती है हमें कि जैसे ज्वालाएं चल रही है, उसको शब्द दिया है ज्वाला शब्दम, चरक ने शब्द दिया है ज्वाला शब्दम। टीकाकार कहते हैं ज्वालाया शब्द इव शब्दः ज्वाला शब्दः, जैसे ज्वालाओं की आग की जो आवाज है उस प्रकार की आवाज दोनों कानों में उंगलियों से कान बंद करने पर यह आवाज आती है। तो ऐसे व्यक्ति में जिसके आतुर है और जिसको संवृत्य अंगुलिभिः जिस रुग्ण के कानों में उंगलियों डालने के बाद उसको ज्वाला शब्द नहीं सुनाई देता है, तो ऐसा समझिए कि अब ये गतासु है, मतलब असु मतलब प्राण, मतलब इसके प्राण अभी जाने वाले हैं, और ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान परिवर्जयेत, उसकी चिकित्सा मत कीजिए। अब घ्राण के अरिष्ट मतलब घ्राणेन्द्रिय के अरिष्ट बताते हैं। विपर्येण यो विद्यात गंधानाम साधु असाधुताम नवातान सर्वशो विद्यात तम विद्यात गतायुषम। हाँ, अब डॉक्टर पायल मैम बोल रही कायाग्नि की आवाज आती है, ये टीका गंगाधर की है, गंगाधर ने यह बताई है कि जठराग्नि की आवाज आती है, उसको ज्वाला शब्द कहते हैं। यस मैम, इट इज ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस एंड डिफनेस टुगेदर। यस, ये अंतिम अवस्था में आ सकता है। अब सूत्र नंबर 21, विपर्येण यो विद्यात गंधानाम साधु असाधुताम नवातान सर्वशो विद्यात विगतायुषम। गंध की मतलब गंध ये विषय की विकृतियां एक आध्यात्मिक वर्णन की गई है गंध विषय की, पर यहां पे घ्राणेन्द्रिय की विकृति बताते हैं कि जो व्यक्ति गंध अच्छा है उसको असाधु सुनता है, और जो असाधु है उसको साधु सुनता है। साधु मतलब अच्छा, असाधु मतलब अच्छा नहीं है, विकृत गंध है। मतलब जो विकृत गंध को अच्छा महसूस करता है, और कौन सा गंध अच्छा है कौन सा गंध विकृत है वो उस अध्याय में द्वितीय अध्याय में वर्णन किया है, और कौन सा गंध और अच्छे गंधों को विकृत सुना देता है, या फिर नवातान सर्वशो विद्यात, या बिल्कुल ही गंधों को नहीं समझ सकता, जिसको एनोस्मिया हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही गंध को नहीं समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आतुर को
गतायुषम समझिए, अब इसकी आयु खत्म होने को आई है ऐसा समझिए। अब आगे रसनेन्द्रिय का वर्णन कर रहे, ये भी विशेष वर्णन है। यो रसान न विजानाति न वा जानाति तत्वतः मुखपाका द्रुते पक्वम तमाहु कुशलाम नरम। जिस व्यक्ति को मुखपाक नहीं हुए है, फिर भी मतलब बिना मुखपाक के भी जो व्यक्ति, जो आतुर रुग्ण खाए हुए अन्न के रसों को समझता नहीं है, या फिर तत्वतः न जानाती मतलब उसको मधुर है, अम्ल है, कटु है, ये समझ में नहीं आता है। एक तो बिल्कुल ही रस समझ में नहीं आता, यो रसान न विजानाती मतलब कोई भी रस समझ में नहीं आता, या दूसरा न तत्वतः न जानाती मतलब रस समझ में आता है पर ये मधुर है ये समझ में नहीं आता, ये कटु है ये समझ में नहीं आता, या फिर और ये बिना मुखपाक के हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पक्व समझिए, मतलब अब ये काल पक्व है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसकी टीका बहुत सुंदर है, मैं टीका पढ़ता हूं। मुखपाक शब्द रसना दोष उपलक्षणम, मुखपाक में ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ये लक्षण निमित्त विकृति होती है, वो अरिष्ट सूचक नहीं होती। तेन पित्त दुष्ट रसनत्वात् रसान्यथात्वग्राह्यस्य विदास अवरुद्धते। जब पित्त से दुष्ट जिह्वा युक्त हो जाती है, जिह्वा में पित्त बढ़ जाता है, तो वो रसों को समझता नहीं है। जब ऐसे इस समय में आप जिह्वागत जो पित्त है उसको ठीक करेंगे तो रस का ज्ञान फिर से शुरू हो जाएगा। ये एक प्रकार के संप्राप्ति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये इतना क्लियर वर्णन चिकित्सा स्थान के भी अध्याय में नहीं है और अन्य कोई भी मुख रोगों के अध्याय में नहीं है कि जो रस ज्ञान जाता है तो वो क्यों जाता है, तो पित्त जिह्वागत हुआ है। पित्त जिह्वागत होता है, इसका अभिप्रेतार्थ यह है कि जिह्वा में उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, स्निग्ध ये जो पित्त के गुण है ये अतिरिक्त मात्रा में बढ़े हैं, इसको कहते हैं जिह्वा में पित्त प्राप्त हुआ है। पित्त बहता बहता जिह्वा में आता है, इसका अभिप्रेतार्थ यह है कि जिह्वा में पित्त के गुण बढ़ते हैं और जिह्वा का कार्य फिर खंडित हो जाता है। अब चिकित्सा से उस पित्त को शांत करेंगे तो ये कार्य फिर से शुरू हो सकता है, पर ये अरिष्ट में नहीं होता क्योंकि ये लक्षण निमित्त विकृति है। पर अरिष्ट में बिना ये संप्राप्ति के अचानक किसी आतुर के शरीर में रस का ज्ञान खत्म हो जाता है, तो इसको समझिए कि वो अभी पक्व हो गया है, मतलब उसका मृत्यु नजदीक आई है। आगे बताते हैं स्पर्शन इंद्रिय का अरिष्ट बताते हैं कि उष्णान शीतान खरान श्लक्षणान मृदुन अपि च दारुणान स्पृश्यान स्पृष्टवा ततो अन्यत्वम मुमुर्षु तेषु मन्यते। जो व्यक्ति उष्ण स्पर्श को शीत समझता है या फिर शीत शब्द को उष्ण समझता है, खर को श्लक्ष्ण और श्लक्ष्ण को खर समझता है, मृदु को दारुण मतलब कठिन और कठिन को मृदु समझता है, ऐसा विपरीत शब्द स्पर्श ज्ञान उसको होता है, तो वो मुमुर्षु है ऐसा समझिए। अब जो एक मुद्दा डॉक्टर भागवत मैम ने अभी ऊपर बताया था उनके कमेंट में, उसका चरक का संदर्भ अभी हमारे सामने आ रहा है। सूत्र नंबर 24, अंतरेण तपस्तीव्रम योगम व विधि पूर्वकम इंद्रियैहि अधिकम पश्यन् पंचत्वम अधिगच्छति। मतलब अंतरेण मतलब बिना, अंतरेण मतलब बिना, किसके बिना, तपस तीव्रम तीव्र तप के बिना, तीव्र तप के बिना और विधि पूर्वक योग करने से इंद्रिय अगर अधिक दिखते हैं, मतलब तीव्र तप में भी इंद्रिया अतीन्द्रिय शक्ति को जान सकते हैं, इंद्रिय अतीन्द्रिय विषय ग्रहण कर सकते हैं, पर और विधि पूर्वक योग का आचरण किया तो भी एक प्रकार का सिक्स सेंस जो जागृत होता है उससे भी अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त होती है, जिनका वर्णन शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में किया है कि योग करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, अनिमा, लघिमा, गरिमा वगैरह। मतलब ये जो सामने मेरे वॉल है, इस वॉल के परे भी मैं देख पाऊंगा, मैं अमेरिका में क्या चल रहा है वो यहां बैठ के देख पाऊंगा, मैं शब्द श्रवण कर पाऊंगा, अतीन्द्रिय शब्द, महाभारत के समय में क्या क्या शब्द थे वो अभी मैं सुन सकूं। ये कब होता है कि मैंने तीव्र तपश्चर्या की या विधि पूर्वक योग का सेवन किया तो ये प्राप्त हो सकता है, ये इसको सिद्धि कहते हैं। पर बिना तीव्र तप के और बिना विधि पूर्वक योग के भी अगर कोई व्यक्ति को इंद्रियों का अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय तो शक्ति प्राप्त होती है, तो वो व्यक्ति
पंचत्व को प्राप्त होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं। डॉक्टर अमित तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा यहां पे रखा है कि अपार्ट फ्रॉम मुख पाक रस ज्ञान विल हैम्पर इन विषय। एब्सोल्युटली राइट। विषय में भी तो पित्त वृद्धि ही होती है ना सर। विषय में भी जो चक्रपाणी जो कहते हैं कि पित्तगत जिह्वागत पित्त विकृति है, तो विषय के भी गुण पित्त के जैसे ही है, पित्त वृद्धि ही होती है, तो उसमें भी यही संप्राप्ति होगी। उसमें आपको भी चिकित्सा विषग्न और पित्त शामक करने चाहेंगे। पर ये अलग एक और एक एस्पेक्ट है, तो आपने ये पॉइंट ऐड किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। जो हमारा विषय चल रहा है अभी वहां पे आते हैं कि अंतरेण तपस तीव्रम, अंतरेण तपस तीव्रम योगम व विधि पूर्वक। सूत्र बहुत महत्व का है कि जिस व्यक्ति को बिना तीव्र तप किए और बिना विधि पूर्वक योग किए भी अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है, शक्तियां प्राप्त होती है, वो व्यक्ति पंचत्व को प्राप्त, मतलब यहां पे बिना हेतु है ना, तीव्र तप और विधि पूर्वक योग ये अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त करने के हेतु है। पर बिना इन हेतु के अनिमित्ततः अगर शक्तियां प्राप्त हो रही है, अचानक से प्राप्त हो रही है, तो समझिए कि उसका मृत्यु होने वाला है। यहां पे चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि इसको तंत्रयुक्ति लगाएंगे, विपर्य तंत्रयुक्ति, तो क्या मिलेगा कि अनेन यथाविधि कृतस्य एव योगस्य अतीन्द्रिय ज्ञाने समर्थो मुक्तो। कितना स्पष्ट संदर्भ है कि विधि पूर्वक अगर योग का आचरण किया तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इतना स्पष्ट संदर्भ यहां पे है। यह संदर्भ शारीरिक स्थान में नहीं है। इंद्रियाणाम मृते दुष्टे है इंद्रियार्थान अदोषजान नरा पश्यति यह कश्चित इंद्रिय न स जीवति। तो इंद्रियाणाम मृते, इंद्रियों के बिना इंद्रियों के दुष्टे है ऐसा कोई, इंद्रियार्थान अदोषजान मतलब बिना इंद्रियों के, इंद्रिय के सन्निकर्ष से, अगर बिना इंद्रिय सन्निकर्ष करके भी अगर अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, दृष्टे इंद्रियार्थान अदोषजान। दृष्ट का अर्थ है उपलब्धि साधन। यहां पे दृष्ट शब्द मतलब नेत्र, ये उपलब्धि साधन के लिए है। जैसे प्रथम अध्याय में ज्ञान चक्षु से उन्होंने आयुर्वेद की विधि का निर्माण किया और ध्यान चक्षु से आयुर्वेद को किसके पास है ये समझा। वहां पे चक्षु की टीका है, चक्रपाणी ने की है, चक्षु इति उपलब्धि साधनम। तो यहां पे दृष्ट शब्द है। दृष्टे का अर्थ है नेत्रेंद्रिय नहीं, ये क्योंकि सामान्य वर्णन अभी शुरू हो गया है, तो दृष्टे का अर्थ है साधन। चक्रपाणी भी कहते हैं दृष्टम इति उपलब्धिम विना, उपलब्धि कारण। तो इंद्रियाणाम मृते दृष्ट है मतलब बिना इंद्रियों के उपलब्धि से अगर इंद्रियार्थों का अदोषज ज्ञान प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति न स जीवति, क्योंकि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों के सन्निकर्ष से ही होता है। बिना इंद्रिय सन्निकर्ष से अगर जो ज्ञान किसी आतुर को अपने आप आने लगेगा तो समझिए कि ये विकृत है। कई लोगों ने यहां पे बताया कि रस प्रदोष विकार में भी आस्य वैरस्य है, प्लिहोदर में भी आस्य वैरस्य है। तो मैं एक यहां पे जोड़ना चाहूंगा कि ये सभी संप्राप्तियां मुख रोगों में आती है। यहां पे मुखपाक दिया है तो ये उपलक्षण मात्र के लिए दिया है। इसका अर्थ ऐसे किसी भी संप्राप्ति से अगर मुख वैरस्य होता है तो इनको छोड़ के, मतलब बिना किसी संप्राप्ति के अचानक से अगर मुख का रस उत्पन्न हो रहा है, विरसत्व उत्पन्न हो रहा है, रस का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ही उसको अरिष्ट समझना चाहिए। अब हम आगे जाएंगे सूत्र नंबर 26। स्वस्थः प्रज्ञा विपर्यासैहि इंद्रियार्थेषु वैकृतम पश्यन्ति ये असद बहुशः तेषाम मरणम आदिशेत। ये सूत्र बहुत महत्व का है। मैं एक एक शब्द का अर्थ कह के फिर हम पूरा अर्थ, उसका अभिप्रेत अर्थ क्या है वो देखेंगे। स्वस्थः प्रज्ञा विपर्यासात, प्रज्ञा विपर्यास का अर्थ है प्रज्ञापराध से। स्वस्थ व्यक्ति अगर प्रज्ञापराध से इंद्रियार्थोषु वैकृतम, इंद्रियों के अर्थ का विकृत ग्रहण कर रहा है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी प्रज्ञापराध से इंद्रियों के विकृत अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो ये असद बहुशः और ये बार बार कर रहा है, तो क्या होगा, तेषाम मरणम आदिशेत। अब बार बार करने से क्या होगा, व्याधि उत्पन्न होगा। मतलब प्रज्ञापराध ये बहुत सारे व्याधियों का हेतु है। प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम कहा है, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप करने वाला प्रज्ञापराध है। तो प्रज्ञापराध से दोष प्रकोप होगा, इंद्रियों की विकृति होगी, रुग्ण आतुर होगा और फिर उसकी मृत्यु होगी आगे जाके।
पर ये प्रज्ञापरास से बार बार इंद्रियों का विकृत ज्ञान प्राप्त करता होगा तो कुछ काल के बाद उसकी जरूर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। फिर आगे है तत्र श्लोकः एतद इंद्रिय विज्ञानम यहा पश्यति यथा तथम मरणम जीवितम चैव सबिषक ज्ञातुम अर्हति। इस प्रकार से जो इंद्रिय ज्ञान यहां पे यथा तथ जैसे हमने देखा था, मतलब जैसे इन्होंने रुग्णों के ऊपर देखा था उसी प्रकार से यहां पश्यति यथा मतलब जो इंद्रियों का विज्ञान यहां पे इन्होंने रुग्णों पे ऊपर देखा था वही आत्रेय जी यहां पे वर्णन करते हैं। भिषग ने, वैद्य ने मरणम जीवितम चैव ज्ञातुम अर्हति, रुग्ण के मरण और रुग्ण की मृत्यु देख समझने के लिए वैद्यों ने इसका यथायथ मतलब यथा योग्य ग्रहण करके समझकर उसका व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने इंद्रियानीकम इंद्रियम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार से यह चौथा अध्याय यहां पे खत्म हुआ। अब हम पांचवा अध्याय शुरू करेंगे, पर पांचवा अध्याय शुरू करने के लिए मैं यहां पे वीडियो बंद करूंगा और फिर से दूसरा वीडियो, ताकि आगे डाउनलोड के लिए और कैटेगराइजेशन करने के लिए आसान रहेगा। इसलिए चौथा अध्याय इंद्रियानिकम इंद्रियम पूरा हुआ है। आगे का जो अध्याय है पूर्व रूपम इंद्रियम, उसके लिए ये वीडियो बंद करके मैं दूसरा वीडियो फिर से शुरू करूंगा। प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।